नहीं। ओम साम्यं वनानां सामील्यं परमास्वेन वनीतामस्ता ओम शांति शांति शांति। वेदोन्नति की 34वीं कक्षा है। वेदोन्नति में द्वितीय अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 26वें श्लोक तक हो गया था। आज 27वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। कौन सा राजा प्रजाओं के लिए प्रिय होता है और किस राजा से प्रजा दूर भाग जाती है, इस विषय में बताने के बाद उससे जुड़े हुई अगले बात महात्मा विदुर बता रहे 27वें श्लोक तक ही है। पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तवान् स्वेन कर्मणा मायोरभ्रामिमासाद्य संशयत्यनये स्थितः। कहते ऐसा राज्य जो पितृपैतामहं पिता से पितामह से प्राप्त हुआ है, आया हुआ है, ऐसा राज्य हो। तो बहुत सारे तो राजा बाप दादा का जो राज्य है उत्तराधिकारी के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। कोई कोई होता था नया राजा जिनका बाप राजा नहीं है, राजा बनता है। मीमांसा दर्शन में राज यज्ञ की चर्चा है, तो उसमें कहा जिस राजा है वही व्यक्ति राजस्व यज्ञ कर सकता। पहली बार कोई राजा बना, उसका बाप राजा नहीं था, दादा राजा नहीं था, तो अभी कर सकता राजस्व याग। उसका बाप में राजा हो, दादा में राजा हो, तब जाकर कर सकता है। पितृपैतामहं राज्यं, पिता से पितामह से जो राज्य प्राप्तवान प्राप्त किया है। प्राप्तवान कौन से प्रत्यय है? सावन जी, प्राप्तवान कौन सा प्रत्यय है? क्या? तवन। भूतकाल अर्थ में तक तवतु प्रत्यय होते हैं। तो जिसने पिता से पितामह से राज्य को प्राप्त किया, स्वयं कर्मण अथवा अपने कर्म से कमाई से राज्य को प्राप्त किया, खुद पुरुषार्थ करके राज्य को जीता, ऐसे राज्य को प्राप्त किया है। कद फिर वे वायु ब्रह्म आसाध्य भ्रंसयति अनय स्थिरा। जैसे वायु बादल को प्राप्त करके भ्रंसयते नष्ट करता है। वर्षा कैसे होती है? जल के कण गर्मियों में ऊपर चलता है, ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ तो वर्षा ही चल रही है, भले ग्रीष्म ऋतु हो। भारत के दूसरी जगह ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ वर्षा चल रही है। और ठंड में कंबल ओढ़कर सोते, मई जून में कंबल ओढ़कर सोने, लोग आश्चर्य करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जल ऊपर उठते हैं,
जल ऊपर उठकर जमा हो जाता, प्रश्न फिर कैसे हो जाता? जनता जाकर, जैसे आप कभी रसोई में देखा होगा, कोई ढक्कन लगा हुआ है तो उसके नीचे जल के कण लगे रहते हैं, लेकिन जब तक वो लगे रहते, थोड़ा सा हिलाए ढक्कन मानते ही क्या होता, सारे गिर जाते। तो वो हिल जाए तो वो इकट्ठे होकर गिरते। बादल बनने के बाद उनको हिलाने का काम वायु करती है। ज्यादा वायु का वेग हो तो वायु से तो दूसरे स्थान चले जाते हैं, लेकिन सामान्य वायु का प्रवाह हो तो फिर वह मिश्रण हो जाती है। आंधी चलती है, फिर वर्षा होती है, और हवा के कारण से जो बादल इकट्ठे हुए आकाश में, वो इकट्ठे होकर भ्रंश से आते हैं। जैसे वायु बादल को प्राप्त करके गिरा देता है, मिश्रा हो जाती है। कहते ऐसे ही जो व्यक्ति चाहे बाप दादा से राज्य को प्राप्त किया हो अथवा अपने कर्म से प्राप्त किया हो, अनय स्थित न्याय, न्याय का अर्थ होता है न्याय, और अनय अन्याय। जो राजा अन्याय में स्थित है, चाहे बाप दादा से प्राप्त राज्य हो अपनी कमाई से प्राप्त राज्य, वो तो नष्ट हो जाए। नीति शब्द आपने सुना, जो नीति शब्द का अर्थ है विद्वान नीति, तो नीति शब्द में जो अर्थ है न्याय शब्द का भी वही अर्थ है, जो व्यवहार को आगे बढ़ाता है उसको कहते हैं न्याय, अर्थात न्याय, उचित। और अन्याय का अर्थ अनीति पूर्वक, पक्षपात पूर्वक, गलती से जो आगे ले जाते हैं तो उसको अनीति कहते हैं, अन्याय कहते हैं। तो अन्याय में जो स्थित राज्य है नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, जैसे बादल वायु के द्वारा गिर कर नष्ट हो जाता है। 28वां श्लोक बोले, धर्मम आचरतो राज्यं सत्त्वेश्चार्धमात्मिका वसुधा वसु संपूर्ण मन्यते भूतिवर्धिनी। धर्मम आचरतो राज्यं, जो राजा धर्मम आचरता, धर्माचरण करते हुए राजा का, कैसे धर्माचरण? कहते सत्वैः चरितम आत्मथा, सत्पुरुषों के द्वारा आरंभ से जो आचरित होते आ रहे ऐसे धर्म को जो राजा आचरण करते हैं। नया धर्म बनाने की जरूरत नहीं है, लोग अलग अलग धर्म अलग अलग संप्रदाय बना देते हैं। वैदिक सिद्धांत तो ये कहता है जो सृष्टि का आरंभ से धर्म चला आ रहा है उसी धर्म का आचरण करो। सत्पुरुषों ने जो आचरण किया उसको आचरण करें। इसके लिए उपनिषद का एक वाक्य आता है, ऋषिणाम चरितम सत्यम, ऋषियों ने जो आचरण किया वो सत्य है। यह अलग वाक्य है। महान जनों ने कहा सपंथा, महान जन बड़े लोग महापुरुष लोग जिस मार्ग में जाते हैं उसको रास्ता कहते हैं। बड़े लोग जिस रास्ते में नहीं गए और रास्ता नहीं उनको पता है। तो कुछ भी करने से पहले हम देखें कि महाजन लोग इस रास्ते में गए क्या, महापुरुष ने ऐसे किया क्या, ऋषियों ने ऐसे किया क्या। जब ऋषियों ने ऐसे किया है तब तो कर सकते हैं, वो धर्म है। महापुरुष ने ऐसे आचरण किया तो धर्म है। तो कहते जो राजा ऐसे धर्म का आचरण करता है, आदि काल से लेकर आज तक सत्पुरुषों ने जिन धर्म को आचरण किया है, अर्थात धर्म के जिन लक्षणों को, धर्म के जिन विभागों को अनुष्ठान किया है, वैसे धर्म को जो राजा आचरण करता है, कहते वसुधा वसु संपूर्ण,
वसुधा का अर्थ होता धरती। वसु संपूर्ण है। वसु का अर्थ होता है बसाने वाला धन धान्य, धन धान्य से पूर्ण। वसुधा वर्धते, बढ़ती है। वसुधा स्त्रीलिंग है, तो हिंदी में करें तो वसुधा बढ़ती है, धरती बढ़ती है। बहुत बार देने, बहुत ही बार देने। भूति का अर्थ ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली होती है। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले धरती बढ़ती है, अर्थात विकास को प्राप्त होती है। आज में धरती पर कुछ राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं, दूसरे विकासशील राष्ट्र है, विकास की ओर बढ़ रहे हैं, और तीसरे अविकसित राष्ट्र न विकास को प्राप्त हुए हैं, न विकास की ओर बढ़ रहे हैं, अविकसित रूप में उनका जीवन चल रहा है। तो जो राजा सृष्टि के आरंभ में जैसे आचरण करते थे, ऐसे आचरण करते, तो उसका राज्यता आगे आगे बढ़ता है और ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। ऐश्वर्य से परिपूर्ण धरती बढ़ती है, और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली होती है धरती। इतना तो उसका राज्य बढ़ता है। धरती का अर्थ धरती के जितने भाग में राज्य राजा है, तो दूसरे लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा राजा हो, तो उसका राज्य विस्तार होता है। आजकल तो सब इलेक्शन होता है। इन प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे, जो छोटे छोटे राजा अपने राज्य को सम्राट के राज्य में विलय करते थे, कहते थे हम आपके साथ मिल जाए। तो उनको लगता था कि हम अपने राज्य को इतना विकसित नहीं कर पाए थे जितना सम्राट सम्राट के राज्य में हम जुड़ जाए तो हमारा विकास अधिक हो सकता। तो साम्राज्य में, बड़े साम्राज्य में अपने राज्य को विलय कर देते तो विकसित होता। और प्रजा भी चाहती थी, कई राजा, छोटे राजा सामंत जिसको कहते थे, वो नाम भी चाहे, प्रजा चाहती है कि जो सम्राट है वो तो उनकी प्रजा तो बहुत सुखी है, बहुत विकास है, हमारे छोटे राज्य में नहीं है। प्रजा चाहती है तो राजा को मन में कभी कभी ऐसा होता है, जो सम्राट होता है वो कहता है हम राज्य को विकसित करना चाहते हैं, तो आप हमारा अधीनस्थ स्वीकार करिए, तो हम आपके राज्य की व्यवस्था करेंगे। नियम ये होता है, बड़े राजा के अधीन कोई छोटा राजा जाता है, बड़े राजा को प्रतिवर्ष कुछ न कुछ उपहार भेंट देते हैं, टैक्स का सब तो शुल्क देते हैं, और उसके बदले में उस छोटे राज्य की सुरक्षा वो करते हैं। छोटे राज्य के लिए उनका जो सैनिक के लिए खर्च होता है तो बच जाता है। तो बड़ा राज्य है, उसका जिम्मेदार रहता है कि आपके ऊपर कोई भी आक्रमण करेगा हम उसका विरोध करेंगे। तो ऐसे परस्पर मिलकर जो अच्छा राजा होता है उसके राज्य की वृद्धि होती है, राज्य आगे बढ़ती है। 29वां श्लोक पढ़ते हैं। अथा संत्यजतो धर्मम् अधर्मं च तिष्ठत प्रति सम्मिष्टते भूमिः अग्नौ चर्मणः। उसके विपरीत महर्षि जगह जगह जो व्याख्या करते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की व्याख्या करते हैं। कहते हैं सत्य भाषण करो, मिथ्या भाषण नहीं। तो कौन सा राजा आगे बढ़ता है? कहते सृष्टि के आदि से आज तक सत्पुरुष जिस धर्म का आचरण करते हैं, ऐसे धर्म आचरण करने वाला राजा बढ़ता है, उसका राज्य बढ़ता है, उसके ऐश्वर्य बढ़ते हैं। लेकिन इसके विपरीत अथा संत त्यजतो धर्म, जो राजा संत त्यजता अच्छे प्रकार से धर्म को छोड़ा हुआ है, अधर्मम च अनुतिष्ठता, और अधर्म का आचरण करता है, धर्म को अच्छे प्रकार से छोड़ दिया, अधर्म का खूब आचरण करता है, तो कहते प्रति सम्मिष्टते भूमि, उसका राज्य संकोचित हो जाता
राजा यदि दुराचारी है, राजा यदि अत्याचार करता है, राजा यदि अन्याय करता है, पक्षपात करता है, प्रजाओं के ऊपर शोषण करता है, उनसे आवश्यकता से अधिक कर आदाय करता है, उनको काम में लगाता, वेतन नहीं देता, फिर विद्रोह हो जाता है, तो उसके राज्य में अशांति होती है, तो पड़ोस के राज्य उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और किनारे किनारे को कब्जा करने लगे, तो उसका राज्य धीरे धीरे छोटा होता है। तो कोई भी राज्य अन्याय अत्याचार करे तो धीरे धीरे वो संकुचित होगा। कैसे संकुचित होगा, एक उदाहरण देते हैं। अग्नो चरमो महितम विधा, अग्नि में किसी चमड़े को रख दे, कैसे वो सिकुड़ जाएगा। चमड़े का तो अलग बात है, आप आजकल देखोगे प्लास्टिक, प्लास्टिक को यदि अग्नि में डालोगे क्या होता है, एकदम से सिकुड़ जाता है। और प्लास्टिक वस्तु आप अग्नि में डालोगे तो एकदम से सिकुड़ जाएगा। चर्म का भी है, चर्म चर्म भी होते हैं। तो किसी को अंत्येष्टि संस्कार करते हुए आप देखो, तो जैसे ही अग्नि तेज प्रज्वलित होता है तो शरीर जो दिखता है एकदम से सिकुड़ेगा। सब होता है जब उस पर नहीं कदम खुल जाता है तो बाद में वो सिकुड़ जाता है। ऐसे अन्याय करने वाला राजा हो सिकुड़ जाएगा। देखिए 23वां श्लोक पढ़ते हैं। या एवायत्न क्रियते परराष्ट्राभिवर्धने स एव यत्नः कर्तव्यः स्वराष्ट्रपरिपालने। यह एवं जो निश्चित रूप से यत्न क्रियते, यत्न करता है, परराष्ट्राभिवर्धने, दूसरे राष्ट्र को कुचलने में, दूसरे राष्ट्र को नष्ट करने में, दूसरों को विनाश करने में, हानि पहुंचाने में जितना प्रयत्न करता है, सारा यत्न कर्तव्य वही यत्न करना चाहिए। स्वराष्ट्र परिपालने, अपने राष्ट्र के लिए वो प्रयत्न करना चाहिए। भारत की जो नीति है, भारत अपने और देश के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करता है, नियम संविधान में लिखा है। भारत शांति प्रिय देश में गिना जाता है। भारत अपने उससे कहीं पर हमला नहीं करता है, किसी के जमीन को कब्जा नहीं करता है, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, आतंकवाद नहीं। केवल डिफेंस, कोई आक्रमण करे तो उसकी प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा के लिए तो आवश्यक है। जितना दूसरे पड़ोस राष्ट्र गलत करें, कब्जा करके ले जाए, तो प्रतिरक्षा के लिए तो ठीक है। मैं अपने उससे दूसरे देश को आक्रमण करने के लिए अलग अलग जगह, जैसे कुछ राष्ट्र गए, हम देखोगे वो जगह जगह धरती के अलग अलग स्थान पे उनके सब एयरबेस हो गए, उनके जहाज, उनके सामरिक स्थल, कुछ कुछ जगह मिलकर अपने सामरिक शक्ति को वहां रखते हैं, पूरा फैलाया हुआ रखते हैं, अलग अलग स्थान। भारत का ऐसा नहीं है। भारत तो किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं चाहता, उसके ऊपर कोई आक्रमण करे तो कभी प्रतिरक्षा। तो उसी बात को कहते, पीछे भी एक बार चर्चा होते, जब ये किस हम अपने प्रयत्नों को दूसरे की बड़ाई को मिटाने के लिए करते हैं, उसकी अपेक्षा उसकी लकीर ज्यादा बड़ी है, हमें क्या करना है, उसकी लकीर को छोटे करने की अपेक्षा अपनी छोटी लकीर को बड़े बनाते हैं। यदि उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका विनाश करने की जरूरत नहीं है।
अब कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है अथवा आगे बढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, आगे बढ़ा हुआ है, बढ़ रहा है, तो हम उसका विरोध क्यों करें? हम यदि चाहते हैं तो हम उससे भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, उसको धक्का नहीं देना है, उसकी टांग नहीं खींचनी है, बिना टांग खींचे, बिना उसको धक्का मारे खुद प्रयत्न करके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए सबके लिए रास्ता खुला है, आगे बढ़ना बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है। उसको नष्ट करने के लिए प्रयत्न न करें। पीछे भी आपको बताता है, बड़े बड़े विद्वान होते हैं एक दूसरे के विरोध में न कर, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना धन उसमें चला जाता है। कोर्ट में केस हो गया, अब केस को निपटाने में कितने साल लग जाते हैं। क्या नाम है, रोज हम पाठ करते हैं, युष्मान दृष्टि या युष्मान, तब वो जब मैं दत्वा, विद्वान होकर, साधक होकर, योगाभ्यासी होकर ऐसे क्षेत्र में नहीं करना चाहिए जिससे हमें लाभ ना हो और दूसरे को हानि हो। दूसरे को हानि करने के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करना, अपनी उन्नति के लिए खुद प्रयत्न, ये शास्त्र का नियम है। क्योंकि कैसा समाप्त की राज्यं परिपालये धर्मं श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते। धर्मेण राज्यं विद्यते, निंदेता धर्म के आधार पर है राज्य को प्राप्त करे। अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में सब कैसे कैसे उपाय करके जीत जाते। आजकल तो फिर भी चुनाव प्रक्रिया में कुछ सुधार हुआ। पहले तो पूरे जो बूथ होता था पूरे बूथ को कब्जा कर लिया। आजकल तो मीडिया हो गई और भी लोग जागरूक हो गए, सब पढ़े लिखे हो गए, समाचार पत्र और टीवी हो गए, सरकार का तंत्र भी बहुत कठोर हो गया, सब जगह पहले से ही जानकारी ले लेते हैं कहाँ क्या समय। नहीं तो जैन कैन उपाय, चाहे बूथ को कब्जा करना हो तो कब्जा कर लेते, गांव वालों को शराब पिलाए फिर गए, पूरा गांव, पूरे गांव का वोट उनको पहुंच, जैसे हर एक गांव पंचायत में सब करते कर ऐसे चीज। तो ये सब अन्याय के उपाय है। तो कहते हैं चले राज्य को भी प्राप्त करना है, इलेक्शन में भी जीतना है, धर्मेण राज्यम विद्येत। तो चुनाव आयोग ने निश्चित किया है कि अब आप चुनाव के लिए इतने रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते। जो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, विज्ञापन छापते हैं, उसके लिए एक नियम कर दिया कि एक इतना ही कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। तो इतना 100 रुपया खर्च नहीं, तो चलो नैतिक रूप में जितना होता है और अंदर अंदर कितना करते हैं क्या करते हैं। तो राज्य को भी प्राप्त करना है तो धर्मेण राज्यम विद्येत, धर्म के आधार पर ही राज्य को प्राप्त करें। और दुर्योधन जो कब्जा कर रखा वो धर्म के आधार पर किया। महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि राज्य को प्राप्त करना है तो वे धर्म से ही प्राप्त करना चाहिए। धर्मेण परिपालय, धर्म के आधार पर ही पालना करें। राज्य के शासन में ऐसे सुनने में आता है दुर्योधन के जो सैनिक थे उनको खुले छूट थे, वो चाहे अत्याचार करे चाहे व्यभिचार करे, ताकि वो इनके शक्ति को बढ़ाए। जैसे शास्त्र महाभारत में लिखा है, दुर्योधन इतना अन्याय करता, इतना अत्याचार कर, केवल अकेला जब दुर्योधन नहीं तो उसी होता, तब तो इतने बड़े योद्धा करने की आवश्यकता नहीं, पूरा राज्य में ही ऐसे फैला हुआ। इसलिए युद्ध होना आवश्यक था, नहीं तो बड़े बड़े सब
विद्वान थे, बुद्धिमान थे, युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? राज्य में अन्याय अराजकता फैली हुई थी, पूरा धर्म कम, समूल विनाश आवश्यक था, तो इसलिए युद्ध करना। तो अगर राज्य को प्राप्त भी करे तो धर्म से प्राप्त करें, और राज्य का पालन भी करे तो धर्मेण परिपालय, धर्म से उसकी पालना करें। धर्म बोलना श्रेय प्राप्त, धर्म के आधार पर जो श्रेय को प्राप्त करते हैं, न जानते वहीं थे। जो श्रेय, जो संपत्ति, जो ऐश्वर्य धर्म पूर्वक कमाए जाते हैं, न कभी वो छोड़ता है, न कभी छूटता है। धर्म से कमाए तो कभी कोई रेड, इनकम टैक्स वाला रेड करेंगे, कोई और करेगा, और जिसके साथ अत्याचार किया है वो प्रतिशोध नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि धर्म पूर्वक हो, न्याय पूर्वक हो, तो उसके श्रेय कभी ना हटती है, न उसको कभी छोड़ता है, न कभी छूटता। तो सबसे बड़ी बात है, चाहे राज्य को प्राप्त करे, चाहे राज्य का शासन करे, पालन करे, अथवा धन संपत्ति को प्राप्त करे, सबके मन में धर्म होना चाहिए। और जो धर्म पूर्वक करता है वो कभी भी मंदिर को प्राप्त नहीं करता, वो हमेशा प्रजाओं के लिए प्रिय रहता है, और वो हमेशा ऐश्वर्य से युक्त रहता है। और जो अधर्म से करता है, ऋषि मनु ने बताया, अधर्मणे एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततश्च सपत्नान् जयति समनस्तो विनश्यति। और धर्म करेंगे तो पहले तो आपको लगेगा कि बहुत लाभ हो रहा है, रिश्वत लिया तो लगेगा ही महीना भर परिश्रम करे तो 1 लाख मिलता है, और रिश्वत में एक दिन में 5 लाख मिल, तो लगेगा ठीक ही मेरा भद्रा हो रहा, कल्याण हो। तो भद्राणी प्रश्न, धर्म करने वाला देखता है कि साधारण करके मैंने तो कोई हानि हुई नहीं, बहुत बड़ा लाभ हो गया। और अधर्म के पास जो अधर्म आचरण करता है, उसको जो उपलब्धि होती है, उसके आधार पर शत्रुओं को भी जीत लेता है। पैसा हो गया तो पुलिस को भी खरीद लेता है, वकील को भी खरीद लेता है, और आजकल तो जज को भी खरीद लेता है। तो जो शत्रु है उनको सब जीत लेते हैं। समस्त विनश्यति, अंत में तो ऐसी स्थिति होती है, मूल से जो प्राप्त किया था वो तो जाता ही जाता है, उसके अतिरिक्त जो अपना था वो भी चला जाता है। महर्षि दयानंद ने सिद्धार्थ प्रकाश में लिखते हैं, 24 जी चले 26 जी बने, और हाथ के दो खोकर 2 जी बन कर लगे। 24 एक टाइटल है, पता है, 2 भी है, 6 नहीं है। तो 24 ना, 24 तो कुछ अलग हो, चतुर्वेद को 24 थोड़ी कही कहना है, सही नहीं। वेद का लगता वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, बस 24 शब्द चतुर्वेदी के लिए आपको मैं सुनिए। और चले मान में ना अभ्युपगम सिद्धांत, आपकी बात मान में नहीं, जिसने 4 वेद पढ़ने, 6 वेद पढ़ने के लिए क्या जाएगा, और 2 वेद खोकर 2 वेद के वाला कैसे होगा? तो ऐसे का मतलब लगता नहीं ना। तो मानो 24 अर्थात 4 गुने धन धन, और 4 गुना धन को 6 गुना करने गया, 6 गुना करने गया
तो जो 4 था, 4 को 6 तो हुआ नहीं, 4 में से 2 चले गए, कितने बच गए? 2 ही। 2वें बनकर रह गए। 6वां था, 6वां बन निकलने के चले और 2वें बनकर रह गए। ये तो ठीक है। कैसा लोग होते हैं ना, एक तो गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति, मैंने सुना वैसे, और गुरुकुल में पढ़ लिया और पढ़ाई में तो इतनी गति हुई नहीं, साधना की नहीं, तो करेंगे क्या? वो किसी को पढ़ा सकते हैं, ऐसे है नहीं, साधना की स्तर नहीं, गुरुकुल खोल नहीं सकते, योग्यता नहीं, तो करें क्या? गले आ गए, गले में रहने न गए, तो कुछ बुराई तो बन सकता है, वो तो सर्व काम है। कुछ कुछ धन प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, फिर बाद में पता चला कि मैंने जैसे सुना, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो पैसा बढ़ जाता है, तो किसी ने बताया होगा कि देखो इसमें तो गारंटी है बढ़ेगा, और कुछ पैसा, जितने पैसा थे अपने पास लगाया सब, तो कुछ बढ़ भी गया, तो व्यक्तिगत लोभ अधिक होता है ना, फिर जितने लोग परिचित थे, इससे उससे उससे सबसे उधार नहीं, सोचता है व्यक्ति उधार लेकर लगा दो तो बहुत लाभ हो जाएगा, तो जितना उधार लिया तो वापस कर दूंगा, बाकी सब रह जाएगा मेरे पास। 20%, 25%, 30% लाभ हो जाएंगे एक साल में। मतलब 100 रुपया लगाएगा तो एक साल में 130 हो जाएंगे, तो बड़ा लाभ है। तो सोचकर लाकर लगाए, सारा गोल। और जो नींद से उधार लिया था, सबने पकड़ा, मैं लाओ पैसे, माना मुश्किल हो गया, रहेगा कैसे नहीं? ऐसे कुछ लोग होते हैं। हाँ, अब उनके कारण से दूसरे पुरोहितों पर भी लोग विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोग से कभी छौबे बनने के लिए नहीं चाहिए। एक ब्रह्मचारी का आपको बताया था क्या? रोजड़ में आए थे, फिर रोजड़ में देखा किया तो सेवा कार्य में समय चला जाता है, पढ़ाई में कम समय मिलता है, दिनचर्या बहुत है ना, सुबह जागना, व्यायाम करना अनिवार्य है, ध्यान करना अनिवार्य, यज्ञ प्रवचन आत्मनिरीक्षण, पढ़ाई के लिए समय का, जबकि पढ़ाई के लिए वह कम से कम 5 घंटे तो मिलते हैं, 8 से 11:30, 3.5 घंटे हो गए, दोपहर को 1.5 से 3.5 2 घंटे, 5.5 6 घंटे तो मिलते हैं। लेकिन अन्य वर्गों में जो होता है, पूरा दिन भर पढ़ते रहो, सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाए, रोजाना में सुबह उठने के बाद पढ़ना मना है। 7 बजे तक आपने केवल लाइट नहीं जलाई, ट्यूबलाइट नहीं जली, केवल जीरो लाइट जलता है 7 बजे तक, हवन होता है, हवन के बाद प्रातरास होगा, उसके बाद आप पढ़ाई शुरू कर सकते, उससे पहले पढ़ाई करना मिला। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत समय कम मिलता, वहां से गए ऋषि पे, वहां थोड़ा दिनचर्या कम, वहां आधा घंटा उपासना होती, यहाँ 1 घंटा, कुछ तो समय देंगे, लेकिन लगा यहाँ में तृप्ति नहीं हुई। वहां से गए रेवली, में पढ़े, फिर रेवली से एक आचार्य के साथ व्यक्तिगत पढ़ने चले गए, और कई एक एक दिन में 6 6 घंटा पढ़ता था, जैसा न्याय दर्शन 1.25 घंटा 1.5 घंटा पाठ होता है, वो 6 घंटा ऐसे बैठकर पढ़ते हैं। भोजन से पहले 2.5 3 घंटा, भोजन के बाद 2.5 घंटा, बाकी समय तैयारी करेंगे, बाकी दिनचर्या तो क्या करेंगे, इसी में गया सारा समय, नहीं, पूरा पूरा हो गया, और करेंगे क्या उसके बाद? पढ़ाई तो पूरे हो गई, व्याकरण महाभाष्य तक पढ़ ली। व्याकरण ऐसे नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते तो बहुत अच्छी हो गई, तब वहां तो कम कम पढ़े, और उसको जितना
दोहरा है, उतना परिपक्व होता है। जितने तेजी से पढ़ेंगे उतने जल्दी भूल जाते। 6 घंटा आज पढ़ लिए तो अगले दिन तो क्या याद रहेगा, इसकी तैयारी कब करेगा। प्राग व्याकरण के 1 कक्षा 2 कक्षा अधिकतर, और उसी के लिए दिन भर लग जाए। तो फिर वहां से जलापुर आश्रम में गए, वानप्रस्थ आश्रम। वहां बहुत सारे वानप्रस्थ के व्यक्ति रहते, किसी का बेटा अमेरिका में रहता है, उन्होंने कहा बेटा तुमने पढ़ लिया, अमेरिका चले जाओ, वहां पुरोहितों का अभाव है। तो कहा ठीक है, वहां मिलने के लिए तैयार हो गए। 1 साल के लिए वीजा मिला और 1 साल के लिए गया, पुरोहित बन गई वहां गई, जिससे कैसे हो गया। वहां अंग्रेजी की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी काम तो चल जाता, थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख भी लिया हो, काम चल गया। 1 साल के बाद वीजा खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका का चकाचौंध, और वहां से आने का मन नहीं हो, वीजा खत्म हो गई, आने की और इच्छा नहीं। तो फिर कुछ काल के बाद पुलिस ने पकड़ लिया कि आपका वीजा का कैसे आया था, क्या है। हम जिसके पास रहते थे कौन उसमें गारंटी, गारंटी। कुछ काल जेल में रहे मैंने सुना। फिर जैसे तैसे लोगों ने प्रयास करके उनको मुक्त किया। फिर उनको सूझा कि यहाँ के किसी नागरिक से जब विवाह हो जाए तो वीजा की जरूरत नहीं, नागरिकता नहीं। तो जैसे तैसे किसी से विवाह, और वहां का विवाह तो कितने दिन का होता है, 1 साल 2 साल, उसका तो 3 4 साल होता है। तो ऐसे ऐसे जिसको आचार्य आशीष जी कह रहे थे ना, डंक लगते हैं, बिच्छू के डंक। तो पाठ केवल ऐसे पाठ के रूप में कभी पढ़ते गए, पढ़ना तो उद्देश्य नहीं है ना, वो महत्वाकांक्षा बनी, वो महत्वाकांक्षा के कारण से धर्म को छोड़कर अधर्म को अपनी, तब तो परिणाम आएगा ही। तो ऐसे जो व्यक्ति अधर्म का आचरण करता उनका समुद्र विनाश हो जाता है, जितना है वो भी चला जाता है। ऐसे सामान्य रूप से वो जुड़ा कराटे सिखाते हैं, ब्लैक ब्लैक बेल्ट प्राप्त था, यहाँ रहता तो उससे भी उनका बहुत अच्छा सम्मान होता है। शास्त्रों को पढ़ाते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत लाभ आ सकता है। नहीं होंगे, नहीं दूसरा भी कोई गया, एक तो इनका है, और भी एक कोई गया था और वीजा खत्म हो गया, उसके बाद परेशान हुए। वो हमारे परिचित में नहीं, लेकिन ये तो हमारे परिचित का ही नहीं होती, पता नहीं। जो ज्यादा महत्वाकांक्षा रखते हैं, बड़ी उपलब्धि हो जाए और जल्दी हो जाए, उनके ऐसे दुर्दशा हो जाए। सहज पके सो मधुर होय, सहजता से जो पकता है वो मधुर होता है। पढ़ने में तो ऐसे न्याय दर्शन में जड़ा पढ़ा दो, 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसमें क्या 5 7 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने में हो जाएगा। लेकिन उसके गहराई गौता देगी, जितना गहराई में जाएंगे उतना आपको लाभ हो, जीवन भर ये विद्या काम आएगी। ऐसे ये पढ़कर पुस्तक बंद करने वाली है नहीं विद्या, ये विद्या तो जीवन में प्रयत्न नहीं। जो आप मेरे ज्ञासन पूछ रहे हैं, उनके ज्ञासन के लिए न्याय दर्शन बहुत मूल्य नहीं है। महावस्त्र में ऐसे प्रश्न उत्तर है, लेकिन वो व्याकरण हो गए, इसलिए सीधा सीधा आध्यात्मिक विषय नहीं, न्याय दर्शन बहुत उपयोगी है। हर चीज को आपको बताएगा इसका समाधान क्या है। हम उसमें रुचि रखते हैं नहीं रखते अलग बात, पता चल न्याय दर्शन पढ़ने के बाद व्यक्ति गलती करे तो हमें उसको पता चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं व्यक्ति गलत करते हुए पता भी नहीं चलता। तो कहता है सब कुछ को धर्म से ही प्राप्त कर, राज्य में प्राप्त करना है, धर्म से करो।
प्रजा का पालन करना है, राज्य का पालन करना है, धर्म से कम, श्री संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करना है धर्म से। अधर्म पूर्वक कभी भी धन को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और धन के प्रति यदि लोभ हो गया तब तो बाकी सब दुराचार भी मिट्टी के साथ आकर जुड़ जाते हैं। तो उससे बड़ा सावधान रहना है। और जो धर्मपूर्वक श्रेय को प्राप्त करता है, श्रेय उससे हटते नहीं है, न श्रेय को छोड़ता न उसको श्रेय छोड़ता। चलो आज का फल शांति